हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपका दोस्त राज और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम 10-15 दिन का बीच में लगता है 10-15 दिन का लगता है गैप हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ तबीयत ख़राब ही है और कुछ फंस जाता था काम से। ठीक है, चलिए बेकार की बातें ज़्यादा ध्यान दे रही, बस कुछ काम से बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। लोग सोचते भी होंगे इसके बारे में क्या होता है क्या जैसे कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट होता है तो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, इन लोग क्या होता है, इन लोग पर क्या एक्शन होता है। जैसे अगर मान लो ट्रैक में कोई आ गया, अगर आदमी को उड़ा दिया गया तो उसमें क्या एक्शन होता है, या कोई जानवर ही अगर आ गया तो क्या एक्शन होता है या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हो सकता है कि जेल भी हो सकता है, आपको पुलिस थाना जा रहे हैं, जेल भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो क्या है पूरा मुद्दा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को लंबा करना नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है इसमें क्या है क्या नहीं है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो पहली बार देख रहे हैं, वो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहली बार देख रहे हैं, वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करो भाई का चैनल। और जितने भी रेलवे से रिलेटेड हो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, उसमें किसी भी तरह का अगर मैं आप लोग का हेल्प कर पाऊँ तो अपने आप को मतलब कि अच्छा लगता है। वैसे यही क्या बोलते हैं, एम है, मोटो है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो भाई देखिए, होता क्या है ना, जैसे मान लो कोई ट्रैक पे आ गया, सडनली आ गया, कोई ट्रैक पे आ गया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं। जब गाड़ी 130 में हो या गुड्स वाली होगी तो वह 60, 50, 70 स्पीड में रहेगा। अचानक से आप ब्रेक तो अप्लाई कर नहीं सकते। अगर आप ब्रेक अप्लाई कर भी दें तो मतलब 99% चांस है कि कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर अचानक से कोई आ गया, जैसे आप पकड़ लो ना, जैसे अगर बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो या कार ही चलाते हो, अगर सामने कोई आ जाता है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो, लेकिन वो ठुकाता नहीं है क्या, ठुका जाता है, हाथ पैर टूटता है, कभी कुछ बड़ा भी हो जाता है, ऐसा होता है ना। स्लो रहा तो ही कुछ चांस है कि हाँ बच जाए, ऐसा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक्सीडेंट हो जाता है और इंजर्ड हो जाता है आदमी। यहाँ तो बात है रेल का, इतना हेवी रेल, इतना लोड होता है, जो आपका गुड्स ट्रेन होता है वो आपका 5000 4000 ऐसा टनेज होता है लोड। तो उसके साथ ब्रेक मारना और तुरंत ब्रेक अप्लाई होकर तुरंत बच जाए, ऐसा तो कोई चांस नहीं है। तो मैक्सिमम कई बार हो जाता है कांड, डेथ हो जाता है। जानवरों का हुआ, इंसान को बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के साथ क्या होता है, ठीक है, गार्ड भी रहते हैं, उसमें क्या होता है। तो चूंकि लीडिंग में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को देखना रहता है। तो जब भी ऐसा होता है ना तो ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक अप्लाई तो करते हैं हम लोग, लेकिन कोई चांस तो रहता नहीं है, फिर उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो हम जैसे भी अगर ऐसा होता है, अगर आपके इंजन के सामने, आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो हिट कर जाता है, आपकी गाड़ी से हिट कर जाता है, उसको मतलब अब डेथ हो जाए, इंजर्ड हो जाए, किसी भी कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में होता है क्या ना, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जो उनका जो काम होता है, गार्डियन लोगों का काम होता है, ये लोग आपस में बात करके मेमो देते हैं, ठीक है, जॉइंट मेमो देते हैं। एक जो सामने का स्टेशन रहता है, या जिस स्टेशन, अगर मानते हैं स्टेशन एरिया में हुआ, जो स्टेशन है सामने, तो वहाँ मेमो देते हैं कि मेरी गाड़ी में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, जो भी है, एक फलना आदमी, जो भी अगर आप एज का अनुमान लगा सकें, आदमी मतलब कि जेंडर का, ये करके अगर गाड़ी के साथ या साइकिल के साथ, ये सब बता के मोटा मोटी एक इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, हाँ मेरे गाड़ी के साथ ये हिट किया है, ठीक है। इस पे क्या होता है, आपका हाथ क्लियर हो गया, बात समझे, इसमें आपका हाथ क्लियर हो गया। अब आपको क्या है ना, मान लो कभी जैसे उस पर इंक्वायरी बैठी, अगर जिस इंसान का उसमें डेथ हुआ है या इंजर्ड हुआ है, तो उसके घर वाले अगर क्लेम करते हैं रेलवे पे, तो उस पर कार्रवाई चलती है। तो रेलवे आपको, पुलिस आपके पास आएगी, पुलिस आपको बुलाएगी, उस कंडीशन में आपको स्पेयर किया जाता है, स्पेयर करके आपको भेजा जाएगा कि भाई इंक्वायरी है। तो उसमें ज़्यादा डरने की कुछ बात होती नहीं है, ठीक है। पुलिस थाना जाना पड़ सकता है, कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, जवाब जो आपसे पूछा जाएगा कि वही जो आपके साथ हुआ बस आपको क्लियर करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कब, जब आप मेमो नहीं दे,
जो हुआ एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ, अगर हम उसको अपने सामने वाले को जो भी स्टेशन आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, उस कंडीशन में अगर कोई देख लिया या किसी भी तरह का क्लेम जब होता है, कोई देख लिया हाँ ये आपकी गाड़ी से हुआ लेकिन आपने मेमो नहीं दिया, उस कंडीशन में आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर इंक्वायरी वैसा बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि भाई रेलवे को तो फंडिंग करना पड़ेगा ना, वो अगर क्लेम करता है उसको तो पैसा देना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप इनको तो गलती तो है, मतलब कि देखिए आप चाह के किसी को कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास गलती कहाँ हो जाएगी या हमारी गलती कहाँ हो जाएगी, जहाँ मेमो नहीं दिया। तो ये हम लोगों के साथ है, तो अपना हाथ क्लियर करने के लिए जहाँ कुछ होता है तुरंत मेमो दे दो। थोड़ा सा दौड़ना पड़ सकता है, अगर कोर्ट कचहरी हुआ तो आपको जाना पड़ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेमो नहीं दिया तब ऐसा होता है। और भी कुछ है, जैसे अगर उस समय गाड़ी को लेके जाना है, गाड़ी में अगर हैंगिंग पार्ट कुछ लग जाता है तो उस कंडीशन में असिस्टेंट लोग को, पायलट को थोड़ा जिगर जो है बड़ा करना पड़ेगा, हो सकता है आपको उसको हटाना पड़े, क्योंकि गाड़ी डिटेन हो रहा है। ऊपर अब जब बात करेंगे जो अपने ऑफिसर से बोलेंगे हाँ ठीक है असिस्टेंट को बोलो वो हटा के साफ करके इसको आगे बढ़ाए, ऐसा होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट को थोड़ा करना पड़ता है इस कंडीशन में, हो सकता है कि आपको हटाना पड़े, वैसा कटा फटा जो भी रहता है। ये जब से अगर जानवर आ जाता है सामने, आपका गाय मैक्सिमम गाय, छोटा मोटा बकरी वकरी तो कोई दिक्कत नहीं होता है, गाय जब आ जाता है, हाथी, हमारे सेक्शन में इधर हाथी का है, बहुत सारा ऐसा हुआ है कि हाथी को मार दिया गया है हमारे सेक्शन में, ये खड़गपुर सेक्शन में हुआ, जब बादाम पहाड़ सेक्शन में हुआ, तो होता है हाथी आके गाड़ी के सामने आ गया, हाथी टकरा गया इंजन से, तो डेथ हो जाता है हाथी का। उस कंडीशन में भी जेल जाना पड़ सकता है। अगर आप प्रॉपर कॉशन ऑर्डर जो मिलता है उसके हिसाब से अगर मानते हैं दिया हुआ है कि एलिफेंट जोन है, तो उस जगह में आपको ब्रिसिल मारते हुए जाना है। अगर स्पीड दे दिया है, जैसे जस्ट लाइक सपोज जैसे मैं जाता हूँ खड़गपुर हावड़ा तरफ जाता हूँ, तो सरडिया और खेमासोली 2 स्टेशन है, उस बीच में हाथी निकलती है, पाड़ा चापुलिया के बीच में। तो वहाँ जो है इवनिंग में 6 बजे से लेके मॉर्निंग का 6 बजे तक 40 kmph की स्पीड से गाड़ी जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम 40 के ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर से व्रिशिल अगर नहीं मारेंगे हम, और एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है, हाथी सामने आ जाता है और हाथी इंजर्ड हो जाए या मर जाए, मतलब जो भी हो जाए, डेथ हो जाता है, उस कंडीशन में कि एक्शन हो सकता है मेरे पे। तो जो नियम है, जो आपको कॉशन ऑर्डर दिया है, जैसे आपको गाइडलाइन दिया गया, उस हिसाब से अगर गाड़ी चलाएं, आपका जो काम है कॉशन ऑर्डर में मेमो देना, अगर वो ऐसा कर देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस कंडीशन से आपका हाथ क्लियर है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये ऐसा अगर हो जाता है आपके साथ तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और जैसा होगा, लेकिन वही अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना यार, जब बड़े बड़े जैसे गाय है भैंस हुआ, आगे सामने आते हैं, वो जब हीट करते हैं ना इंजन के साथ, तो हीट करते उनके पार्ट्स फटते हैं, फट के मतलब पूरा छितड़ हो जाता है, तो उसका पार्ट्स जो है ना इंजन के अंदर चल जाता है, तो फंस जाता है। तो कभी कभी आपको हो सकता है उसको काट के ठोक के साफ करके हटाना पड़ेगा, गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये असिस्ट को करना पड़ता है। भगवान की दुआ से अभी तक मुझे नहीं मिला, हाँ उड़ाया जरूर, लेकिन करना नहीं पड़ा। लेकिन मेरे एक फ्रेंड है जिसको करना पड़ा था, ये चीज़ मेरा एक दोस्त है उसको करना पड़ा था, बताया था, तो सुन के अपने को भी लगा अजीब। तो भगवान से ही बोलता हूँ कभी मेरे साथ होना ऐसा। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ी के साथ तो क्या होता है, क्या करना होता है, और ELP लोको पायलट एसपी लोको पायलट साथ क्या एक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू पूरा वीडियो को देखने के लिए, और किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।